हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। आप सभी शेष श्रेणियों को अपना एसपीसी चैनल में बहुत बहुत वेलकम। तो आज हम लोग यह सीखने वाले हैं जो हम लोग कल जो ऑब्जेक्टिव हम लोग साइंस का शुरू किए हैं वो हम लोगों को कल एक वीडियो डाल चुके थे। आज हम लोग फिर से देखने वाले हैं लाडलो 30 क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे भी कहा जाता है मेरे परिंदों कि इस दुनिया में दो ही ऐसे शक हैं, आदमी है, व्यक्ति है, भगवान है, जो अपने शेष श्रेणियों को, अपने लाडलों को, अपनी बाल बच्चा को खुद से ज्यादा खुश और कामयाब देखना चाहते हैं। वे मेरे माँ बाप होते हैं, वे आपके माँ बाप होते हैं। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, इस सीरीज को। तो देखो मेरे शेष श्रेणियों, पहला हम लोग को क्वेश्चन है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है परिंदों? इसका सूत्र था CaCO3। CaCO क्या था? 3 था। या कभी कभी सर खड़िया का भी सूत्र यही होता है। संगमरमर का, खड़िया का, चौक का, तीनों का सूत्र होता है CaCO3। खड़िया, चौक, संगमरमर तीनों का सूत्र होता है मेरे परिंदों CaCO3 होता है। ओके, देखो सेकंड क्वेश्चन हम लोग को बोलता है बच्चों कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत शक्ति, ठीक है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो आप लोग बहुत पहले से पढ़ चुके हैं बच्चों कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। क्या होता है? वाट होता है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक बच्चों हम लोग को होता है वाट होता है, तो वाट लिखेंगे, कोई दिक्कत? उसके बाद हम लोग को तीसरा क्वेश्चन बोलता है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। जो विद्युत बल्ब के अंदर जो स्प्रिंग के टाइप के होते हैं, विद्युत बल्ब की तंतु टंगस्टन की बनी होती है। किसकी बनी होती है बच्चों? तो लिखेंगे हम लोग विद्युत बल्ब की तंतु होती है वो हम लोग को टंगस्टन, टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का प्रतिरोध कहीं कहीं देता है मेरे श्रेणियों 3500 डिग्री सी देता है, कहीं कहीं 3000 डिग्री सी से अधिक देता है। ठीक है, कोई कोई बुक में टंगस्टन का जो होता है गलनांक वो 3500 डिग्री सी होता है। ठीक है, उसके बाद चौथा क्वेश्चन कहता है मेरे श्रेणियों, चौथा क्वेश्चन ध्यान से आप लोग देखेंगे कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान जी, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, क्या चाहे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, उतना नहीं, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान हम लोग को 7 होता है परिंदों। कितना होता है? 7 होता है, ठीक ना। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र इसका होता है परिंदों NaHCO3। बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3, फिर से NaHCO3 होता है। ठीक है, तो चलिए बेकिंग सोडा का हो गया। अब हमने सीखेंगे बच्चों कि फूल में, जो फूल में नर प्रजनन अंग है, फूल में नर प्रजनन अंग है, तो फूल में नर प्रजनन अंग को कहते हैं बच्चों पुंकेसर। क्या बोलते हैं? पुंकेसर बोलते हैं लाडलों। फूल में नर प्रजनन अंग को पुंकेसर कहा जाता है। ऑप्शन आएगा कि फूल में नर प्रजनन अंग को क्या कहते हैं, तो वगैरह वगैरह कुछ रहेगा। ठीक है, तो आपको मारना है बच्चों पुंकेसर। यह क्वेश्चन जो भी है लाडलो, ठीक है, यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम बोर्ड में पूछ चुका है फाइनल, ठीक ना, फाइनल में। तो इसे ध्यान से एक बार बिना रोके देख लेना है, बिना भगाए, ठीक ना। 100 में मतलब बताते हैं 100% में 100% टकरेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन, अंडाणु निषेचित, अंडाणु निषेचित कहाँ होती है? तो अंडाणु निषेचित होती है बच्चों फैलोपियन नलिका में। फैलोपियन, फैलोपियन नलिका, नलिका में, फैलोपियन नलिका में होता है बच्चों। ठीक है, तो आगे की हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि अवतल लेंस का आवर्धन क्षमता, तो अवतल लेंस का आवर्धन क्षमता बराबर होता है V बटा U। V बटा का चीज U होता है बच्चों, V बटा U होता है हम लोग को। कहता गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? तो बच्चों गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होती है
संबंध होती है बच्चों आर बट्टा स्मॉल आर बट्टा क्या स्मॉल आर बट्टा स्मॉल एफ बाई टू, स्मॉल आर बराबर एफ बाई टू, एफ बाई क्या 2, या बोल सकते हैं कि एफ बराबर 2r, एफ बराबर कितना 2r भी कहा जा सकता है। कहता है मैग्नीशियम पाया जाता है, यह क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बच्चों कि मैग्नीशियम पाया जाता है लाडलो क्लोरोफिल में, क्लोरो किसमें बच्चों क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल में पाया जाता है। उसके बाद हम लोग को क्वेश्चन है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। इंसुलिन की कमी से हम लोग को बॉडी में होती है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं, तो बताइए। तो इंसुलिन की कमी से हम लोग गांव घर में बोलते हैं कि चिनिया रोग हो गया। कौन रोग हो गया? चिनिया रोग। तो देखेंगे बच्चों कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो हम लोग इसको अपनी किताब की भाषा में बोलते हैं लाडलो मधुमेह। क्या बोलते हैं? मधुमेह, इसको मधुमेह, और बोलचाल की भाषा में हम लोग इसे चिनिया रोग के नाम से जानते हैं। ठीक है। कहता है सिलिका क्या है? सिलिका एक तत्व है, ठीक है। तो सिलिका तत्व है तो धातु है या धातु है, उपधातु है। तो सिलिका क्या है लाडलो? तो सिलिका उपधातु है। तो लिखेंगे हम लोग उपधातु, उपधातु है। ठीक है। एल्कोहल का क्रियाशील समूह क्या होता है? तो एल्कोहल का क्रियाशील समूह सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH होता है ना। मानव हृदय में, मानव हृदय में कितने कोष्ठक, मानव हृदय में कितने ब्रांच होते हैं, कोष्ठक होते हैं, चेंबर होते हैं, कुछ भी कह दे, मानव हृदय में कोष्ठक चेंबर की संख्या हम लोग को लाडलो 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। ठीक ना। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के प्रवर्तन के और प्रकाश के अपवर्तन के दोनों के मुख्यतः दो नियम होते हैं बच्चों, दो नियम होते हैं। चलिए कुछ प्रश्न इधर भी है। कहता है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है बच्चों हरा। क्या होता है? क्लोरोफिल वर्णक हरा होता है। ठीक ना। उसके बाद बोलता है कि कार्बन की परमाणु संख्या क्या होगा? कार्बन की परमाणु संख्या लाडलो नहीं अभी है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या है लाडलो? तो ओम। ठीक है। अगर संकेत में आएगा तो ऐसे ओम। ठीक है। कार्बन की परमाणु संख्या हमने के लाडलो 6 होता है। कितना होता है? 6। अगर दे दिया कि कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, तो बोलेंगे 2 और कितना हो जाएगा बच्चों? 4 हो जाएगा। अगर बोल दिया कार्बन की संयोजकता कितना होगा, संयोजकता, तो कार्बन की संयोजकता बच्चों 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। ठीक है। उसके बाद बोलता है विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? बोलता है कि मैंने लाइन सबसे दम दम झकास किससे पार होगा, तो हम ये बोलेंगे बच्चों कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है हम लोग को चांदी। क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा शेर श्रेणियों चांदी हो जाएगा। उसके बाद बोलता है मानव मस्तिष्क का औसत भार, माने लगभग एवरेज में सभी आदमी का जो दिमाग होता है, मस्तिष्क होता है, उसका भार कितना होता है? तो मानव मस्तिष्क का भार होता है लाडलो 1.4 केजी, या बोल सकते हो बच्चों 1400 ग्राम। 1400 क्या बोल सकते हो? ग्राम बोल सकते हो हम लोग। हीमोग्लोबिन, तो बोलता है कि हीमोग्लोबिन की कमी से, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? बॉडी सोडी में हो जाता है ना। हीमोग्लोबिन की कमी से होता है लाडलो एनीमिया, एनीमिया, एनीमिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग को 22 क्वेश्चन बोलता है कि प्रकाश की माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोग याद करेंगे कि प्रकाश की माध्यम मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। प्रकाश की माध्यम मुख्य रूप से हम लोग को बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। उसके बाद बोलता है कि गंधक की परमाणु संख्या, तो गंधक की परमाणु संख्या बच्चों 16, गंधक की परमाणु संख्या हम लोग को मारना है 16 में आंसर मारना है। बोलता है कार्बन क्या है, तो बच्चों कार्बन हमने लिखेंगे कि अधातु है। कार्बन क्या है? कार्बन अधातु है। कार्बन एक अधातु तत्व है। उसके बाद बोलता है तूतिया या नीला थोथा, तूतिया या नीला थोथा का अनुसूत्र बच्चों, तूतिया या नीला थोथा का अनुसूत्र होता है CuSO4 × 5H2O। ठीक है।
उसके बाद बच्चों की प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हाथ पैर टूट जाता है तो उसमें जो डॉक्टर लोग लपेट देते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र पूछता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है बच्चों CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। उसके बाद बोलता है मेरे परिंदों की बुझा हुआ, क्या है, बुझा हुआ चुन्ना, तो बुझा हुआ चुन्ना का सूत्र हो जाता है CaO, CaO होता है। उसके बाद बोलता है कि एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित है, दारू सारू में, ठीक है, जितना चीज में अल्कोहल रहता है, तो अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित रहता है, तो अल्कोहल में बच्चों नाइट्रोजन, क्या रहता है जी, नाइट्रोजन तत्व उपस्थित रहता है, ठीक है। सोना का परमाणु संख्या, तो सोना का परमाणु संख्या बच्चों 79 होता है, 79 होता है, ठीक है। रक्त क्या है, तो बोलेंगे लाडो रक्त एक उत्तक है। रक्त क्या है, रक्त हम नहीं बोलेंगे लाडलो कि रक्त एक उत्तक है। रक्त का पूछ देगा एग्जाम में कि रक्त क्या है, तो बोलेंगे रक्त एक उत्तक है। कैसा उत्तक है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं बच्चों, संयोजी, संयोजी उत्तक है। कैसा उत्तक है, संयोजी उत्तक है। पूछ देगा हम लोग से कि रक्त, पूछ देगा कि हम लोग से कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का पीएच मान होता है 7 पॉइंट कितना 4 होता है, ठीक है। कोई पूछ देगा कि रक्त कैसा पदार्थ है, तो बोलेंगे रक्त क्षारीय पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, क्षारीय पदार्थ है। या पूछ देगा कि रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं लाडलो, तो रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं, तो रक्त समूह होते हैं, रक्त समूह होते हैं लाडलो हम लोग को 4 प्रकार के होते हैं। रक्त कणिकाएं कितने होते हैं, तो लिखेंगे रक्त कणिकाएं, तो रक्त कणिकाएं बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। रक्त का नाम क्या है, तो रक्त का नाम होता है जो 4 प्रकार के समूह होते हैं उसका नाम होता है ए, फिर होता है बी, फिर होता है लाडलो ए बी, और फिर होता है ओ। रक्त समूह 4 प्रकार के, ए बी ए बी ओ। कणिकाएं 3 प्रकार के, रक्त कणिकाएं 3 प्रकार के, WBC RBC प्लेटलेट्स। तो बच्चों कल हम लोग फिर से नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप इस वीडियो को याद देखें और कुछ सीखें। अगर कुछ सीख मिलती है, कुछ सीख लेते हैं तो इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करें। बाय।